बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अनस टेक्निकल और मैं हूं जाहिद महमूद। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें कुछ लड़कों का नाम है और उन्होंने टेस्ट में ये स्कोर लिए हैं 88, 45, 90, 95 और 100। हम ये देखना चाहते हैं कि अगर ये स्कोर 0 से 50 हो तो उनके सामने एवरेज आया। और अगर ये स्कोर 51 से 89 या 90 हो तो उनके सामने गुड आए। अगर ये स्कोर 90 से 99 हो तो उनके सामने वेरी गुड आए। अगर ये स्कोर 100 हो तो उनके सामने एक्सलेंट आए। मैं इनको अलाइन कर लेता हूं। ये इस तरह। अब हम इनको यहां पर एवरेज, गुड, वेरी गुड को यहां पर हम किस तरह लिखेंगे? तो आप सोच रहे होंगे शायद मैं इफ का इस्तेमाल करूं, या आप इफ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, या सोच रहे होंगे कि इफ का इस्तेमाल कैसा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप इफ का इस्तेमाल करेंगे तो ये इस पर बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हम इफ लिखते हैं, इफ अगर ये नंबर 50 से कम हो तो इस तरह हम फार्मूला लिखेंगे। तो एवरेज आए। फिर इफ लिखेंगे, इफ अगर ये नंबर 50 से ज्यादा हो तो फिर ये आना चाहिए। तो फिर इफ करेंगे। इसी तरह इफ करते जाएंगे तो हमारा काम बढ़ता जाएगा। इसीलिए मैं यहां पर एक सिंपल सा एक चार्ट बनाते हैं। इसके सामने 0, 51, 90 और 100, ये हमारे पास ये एक चार्ट बन जाता है। इसको बॉर्डर कर देते हैं ताकि दिखने में आसानी हो। अब ये देखिए, ये जो बोल्ड हो रहा है ये हम लिखते हैं, लेकिन एक्सेल में इस तरह फार्मूला इस तरह नहीं इस्तेमाल होगा।
एक्सेल में लिखेंगे मोर देन, ये इस सीरीज, ये इस तरह के नंबर हूं, मोर देन 0, मोर देन 51, मोर देन 90, मोर देन 100, 100 से भी ज़्यादा होते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर हम 100 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। अब एक्सेल में हमें मोर देन का इस्तेमाल करने के लिए हमें वीलुकअप ही यूज़ करना पड़ेगा। तो वीलुकअप का फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ, इक्वल टू वीलुकअप। अब लुकअप वैल्यू हमें ये नंबर चाहिए, ना कि हमें ये नाम चाहिए। लुकअप वैल्यू इस तरह की, ये वैल्यू यहां पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं जरा इस कॉलम को सही कर लूं जी। ये देखिए, वीलुकअप इस्तेमाल करते हैं लुकअप वैल्यू। अब सबसे पहले लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू ये, फिर उसके बाद टेबल अरे। टेबल अरे हमें ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहां से हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि हम ये सिलेक्ट करें। ये टेबल सिलेक्ट किया। अब ये देखें, ये आप अगर मेरी पिछली वीडियो देखें तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर हम F4 फंक्शन की प्रेस करके, मैं F4 फंक्शन की प्रेस करता हूँ तो इसको मैं फ्रीज कर लेता हूँ, ताकि ये जो सिलेक्शन है वो नीचे ना खिसके। पिछली वीडियो में मैंने वाज़े तौर पर इसका बताया है ये किस तरह इस्तेमाल होता है। और उसके बाद कॉलम इंडेक्स, हमें किस से आंसर, कौन से कॉलम से हमें आंसर मिलना चाहिए। तो ये एवरेज वाला जो कॉलम है नंबर 3 है, हमने नंबर डालना है नंबर 3 से हमें। उसके बाद ट्रू फॉल्स, अगर हम देखें फॉल्स करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो ये देखिए हमें एन मिलेगा, क्योंकि हमने एक यहां पर एक मिस्टेक की है, बल्कि फार्मूला यहां पर हमने सही नहीं लगाया। ट्रू हम इस्तेमाल करेंगे। ट्रू बेसिकली अप्रॉक्सीमेट, एक्सेल जो कहता है ये अप्रॉक्सीमेट मैच है। ट्रू का लफ्ज, ट्रू की जगह हम 1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ट्रू और फॉल्स पर एक और मुस्तकिल वीडियो में अपलोड करूंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रू फॉल्स ये है, फॉल्स एग्जैक्ट मैच, यानी सेम वही नंबर आना चाहिए। और ट्रू में ये होता है कि अप्रॉक्सीमेट मैच आना चाहिए। फॉल्स में एग्जैक्ट मैच 88 है तो 88 का हम फार्मूला लगा रहे हैं तो 88 आना चाहिए। आपने देखा मैंने 88 उसमें फॉल्स किया तो एन नंबर आया, एन मिला। तो अब ट्रू करता हूं तो इंटर करते हैं तो ये देखें गुड। अब इसी को हम यहां पर ये देखें एक्सीलेंट, गुड, एवरेज। मैंने ये देखा है, मैंने यहां पर ये लिखा हुआ है 0 से 50 तक हूं तो एवरेज, यहां पर एवरेज 90 तक हूं, 90 से अबव हूं तो वेरी गुड। ये 90 से अबव, 90 से 99 तक तो ये वेरी गुड। और एक और चीज हम अगर यहां पर लिखते हैं, अगर हमारे पास डेटा इन 3 फंक्शन में हो तो हम वीलुकअप में ट्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेटा इन 3 फंक्शन में ना हो तो हम फॉल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 फंक्शन कौन से हैं? स्लैब में हो, अगर स्लैब में जिस तरह ये स्लैब है हमारे पास, उसके अलावा मोर देन,
मोर देन और असेंडिंग ऑर्डर में हो तो डेटा ये तीन हमारे पास अगर कंडीशन हो, स्लैब में डेटा हो और मोर देन में और असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम वीलुकअप ट्रू इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉल्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैं इसके लिए एक और मिसाल भी दे सकता हूं। अगर हमारे पास ये डेटा 100 से लेकर 199 और आगे 200 300 200 से 300 तक, इसको मैं बॉर्डर कर देता हूं। तो उसके लिए अगर 200 से 300 तक हो तो हम यहां पर किसी का डेटा चेंज भी कर सकते हैं। चेंज होगा तो उसमें क्या आएगा, वेरी एक्सीलेंट, तो मेरा यहां पर बताने का मकसद यह है कि अगर हमारे पास डेटा इन थ्री कंडीशन में हो तो हम वीलुकअप का जो फार्मूला है उसमें हम ट्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर लेटर टू लेटर डेटा हो तो हम वीलुकअप में फॉल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक और तो एक और कॉलम ऐड किया है, तो हमें फार्मूला में जाकर इसको थोड़ा, ये देखिए हमने इसको बढ़ा दिया, तो इंटर करेंगे। अब मैं इसको फार्मूला ऐड करता हूं। यहां पर हम इसके चेंज करते हैं। अगर ये इसने 150 लिए हैं तो क्या आता है फार्मूला, एक्सीलेंट। ठीक है, 100 से ऊपर अगर यहां पर 250 तो ये वेरी एक्सीलेंट। ये इस तरह हम वीलुकअप का फार्मूला इस तरह यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो ये किस तरह लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।